भारत का झंडा यानी कि हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे गौरव का प्रतीक है। इसलिए हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना एक ही बात, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्वजारोहण और झंडा फहराना दो अलग बातें हैं और इसकी प्रक्रिया भी अलग होती है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन दोनों मौकों पर झंडा फहराने के तरीके अलग हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर पहले ऊपर ले जाया जाता है और फिर उसे खोलकर फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। इसके पीछे का इतिहास ये है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के झंडे को ऊपर चढ़ाकर फहराया था। जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा रहता है और उसे खोलकर फहराया जाता है, और इसे ध्वजारोहण नहीं बल्कि झंडा फहराना ही बोलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराने के कुछ नियम भी हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमेशा तिरंगे को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले फहराना चाहिए। किसी भी संस्थान में इसे सूर्यास्त से पहले उतार लेना चाहिए। कभी भी तिरंगे झंडे को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हम तिरंगे का अपमान करते हैं। तिरंगे पर कभी भी किसी तरह की कोई लिखावट नहीं करनी चाहिए। तिरंगे झंडे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वो उल्टा ना फैल रहा हो। कभी भी तिरंगे को जलाना या फाड़ना या मोड़ कर नहीं रखना चाहिए। उसको अच्छी तरह फोल्ड करके रखा जा सकता है। पानी में भी कभी तिरंगे को नहीं डुबाना चाहिए और तिरंगे को फहराने के बाद 1 मिनट का मौन और सलामी ज़रूर देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री क्यों झंडा फहराते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो प्रधानमंत्री ही उस समय देश के मुखिया थे। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके थे और इसलिए वही देश के संवैधानिक प्रमुख थे। ऐसे में उन्होंने पहले गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें डेली 24 भारत।